नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप सभी लोग? आज एक और संडे का एक वंडरफुल सेशन लेके हम स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के इस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ हैं डॉक्टर एस रंजन। हमारा जो आज का सेशन है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एम्स ऋषिकेश के कार्डियोथोरैसिक सर्जन डॉक्टर डी के सत्संगी जुड़ने वाले हैं, जो कि पतंजलि योग सूत्र के ऊपर हमसे आज बात करेंगे और हमें पतंजलि और उसके 8 सूत्र जो है 8 लिम्स ऑफ योगा है उसके बारे में हमें और डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, कई लोग बोल रहे थे आज का जो सेशन है वो ऐसा उसमें क्या खास होगा। तो डॉक्टर सौरभ, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मॉर्निंग टू यू। हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर संदीप। And मोदी जी ने योगा को योगा डे कर दिया और हम सभी योग को सिर्फ टेलीविजन पर हाथ पैर आगे पीछे करते हुए सिर्फ ना देखें, योग को उसके सही दृष्टिकोण में, सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहिए। इस पतंजलि योग सूत्र को मैं दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर हूं और वहां पर इसे काफी डिटेल से बार बार कवर किया जाता है। डॉक्टर दीपक सत्संगी सर अभी एम्स ऋषिकेश में है, लेकिन वो पहले दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत थे, तो उनसे उनके व्याख्यान को कई बार लाइव सुनने का मुझे मौका मिला है। दिल्ली में पटेल नगर में शंकर लॉज और जामा मस्जिद के पास एनी बेसेंट स्कूल में आईपी लॉज, दोनों ही लॉज में मैंने उनको कई बार सुना है। जो पतंजलि योग सूत्र है, इसको पतंजलि योग दर्शन के रूप में भी कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है, ज्यादा पॉपुलर वर्जन जो है वो पतंजलि योग सूत्र का है, लेकिन ये पतंजलि योग दर्शन, ये दर्शन है। दर्शन यानी कि देखने की प्रक्रिया। तो पतंजलि योग दर्शन को आज हम सुनेंगे। ये दर्शन की बात है, लेकिन दर्शन की बात को हम सुनेंगे। yes. और एक सीजन्ड स्पीकर के साथ डॉक्टर दीपक सत्संगी, जीबी पंत हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है, 5 डिकेड। तो ये बहुत इतने सीनियर पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो मेडिकल फील्ड में क्लिनिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया भी है उन्होंने। ये सारे मेडिकल फील्ड के यूजुअल डॉक्टर, प्रोफेसर और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने पैशन के अनुसार थियोसॉफिस्ट और संस्कृत स्कॉलर हैं। तो पीपीटी के माध्यम से वो अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं। यह पतंजलि योग दर्शन पर, योग सूत्र पर कई लोगों ने कमेंट्री की हुई है, कई लोगों ने बोला हुआ है। बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती और प्रोफेसर आईके टैमनी, ये दो मुझे अच्छी लगी हैं। तो आज हम पतंजलि योग दर्शन, जिसको अगर इंग्लिश में हम समझें तो साइंस ऑफ योगा, हम अभी सुनने वाले हैं। मैं आज बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हम पतंजलि जी के बारे में, पतंजलि योग सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा एक लाइट मूवमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों हमें ऐसे टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे लेने चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आज मैं पेश करता हूँ। जब हमने जो ये हम मार्केटिंग करते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, जो हमारा फ्लायर बनता है, हमारे जो लिंक बनता है वेबिनार का, जूम लिंक का,
तो हमने किसी एक डॉक्टर ग्रुप में डाला, तो एक डॉक्टर का मेरे पास एक रिप्लाई आया, और बिना नाम लिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका रिप्लाई ये था, डॉक्टर संदीप, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। व्हाई? Baba Ramdev, Patanjali is totally fraud and you are promoting him. Being a doctor, you should not promote him. So I was shocked that person of such a caliber, such a doctor, doesn't know about who's a Patanjali. Then I sent him the detail that Patanjali Yoga Sutra. Then I sent a commentary by Swami Vivekanand. Told him, sir, this is not about Patanjali by Baba Ramdev, but it's Patanjali Yoga Sutra, which is 5,000 years old. And it's a base of the everything we are doing today for the holistic health. This is the real ingredients जो पतंजलि जी ने हमें 5,000 साल पहले दिए थे, जो 8 जो लिम्स हैं योगा के, उन्होंने हमें 5,000 साल पहले दिए थे और हम जानते नहीं है उसके बारे में। तो हम अगर ये बातें आज इस चैनल पे कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों से बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो पतंजलि योग सूत्र के बारे में, पतंजलि के बारे में, योगा के बारे में जानते ही नहीं है। वो 8 लिम्स हैं कौन कौन से, ये भी लोगों को नहीं पता है। 8 लिम्स है यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 लिम्ब की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको एक स्ट्रक्चर व्यू में देखने के लिए, इसको स्ट्रक्चर करने के लिए, एक हैबिट्स को लाइन पे लेके आने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी माइंड बॉडी को क्रिएट करने के लिए, ये 8 जो लिम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आज बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ, आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं जो हम सोचते हैं बहुत ऑब्वियस है, सबको पता होगा इसके बारे में। जो 8 लिम्स हैं वो सबको पता होते हैं, एक कौन कौन से हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन नहीं, आई थिंक नियर अबाउट 99% ऑफ पॉपुलेशन डजंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी लिम्ब और उसके सब पार्ट कौन कौन से हैं। और डॉक्टर सत्संगी, दीपक सत्संगी आज हमसे वो डिटेल में बात करने वाले हैं। डॉक्टर सौरभ रंजन सर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं वही देख रहा हूँ। आई विल मेक ए कॉल टू हिम। तो जब तक वो ज्वाइन करते हैं तो हम थोड़ा सा पतंजलि योग सूत्र के जो पहला अंग है, जो लिम्ब है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर सौरभ, मैं चाहूंगा आप भी इसमें अपना योगदान डालें, क्योंकि आपने अपने चैनल के ऊपर इसके ऊपर काफी सेशंस लिए हैं। जैसे पहला जो लिम्ब है वो है यामा। यामा का जो पहला जो सब पार्ट है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस की बात गांधी जी भी करते हैं, डिफरेंट रिलीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो भी बात करते हैं। जो दूसरा इसका सब पार्ट है यामा का वो है सत्या, थर्ड है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, एंड फोर्थ इज ब्रह्मचर्य, एंड फिफ्थ इज अपार ग्रह। तो डॉक्टर रंजन, आप इन 5 लिम्स के बारे में कुछ नॉन पॉजेसिवनेस, अपार ग्रह के बारे में बताएंगे हमारे दोस्तों को, जब तक डॉक्टर सत्संगी हमारे साथ जुड़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग दर्शन, ये फिलॉसफी देखने की हमारे जो जीवन के प्रति दृष्टि है, उसमें परिष्कार होता है जब हम रियलाइज करते हैं योग को। अदरवाइज हमारे पास जो हमारा लिमिटेड परसेप्शन है, उस लिमिटेड परसेप्शन को ही हम सही मानते हैं, सत्य मानते हैं। और अगर हमारे पास डिफेक्टिव, हमारा अपना स्पेक अगर डिफेक्टिव हो, तो हमको जो दिखेगा वो तो धुंधला दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। और अगर हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए, तो फिर हम अविद्यावश, आउट ऑफ इग्नोरेंस, हम अलग अलग अपने जीवन में अज्ञान में शामिल हो जाते हैं। इन बातों के साथ पतंजलि योग दर्शन शुरू होता है। देयर आर 4 सेक्शन इन पतंजलि योग दर्शन: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद। समाधिपाद जो पहला सेक्शन है, जो पॉपुलर वर्जन जो
अष्टांग योग कहते हैं योग में। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से योग के 8 लिम्ब है। लेकिन पहले तो हम ये तो समझें कि योग है क्या, व्हाट इज योगा, और उसके लिए डॉक्टर दीपक दीपक सतेंद्र सतंगी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्यों ना हम जो ये 8 लिम्स ऑफ पतंजलि योग सूत्र हैं डॉक्टर दीपक सत्संगी से सुने। सर मैं डॉक्टर संदीप जोत, मेरे साथ डॉक्टर एस रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। वेलकम सर। मेडिकल फील्ड में योग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आ जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। वेलकम सर। जी वेलकम, गुड मॉर्निंग, welcome all. So ultimately we could join. Now, as we know, the topic for discussion today is Patanjali Yog Darshan. और पतंजलि योग दर्शन जो है वो हमारे षड दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये आज हम लोग इसकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पतंजलि योग दर्शन है क्या, सबसे पहले, और योग क्या है। और योग के बाद हम देखना चाहेंगे कि योग की आवश्यकता क्या है और योग का उद्देश्य क्या है, किस तरह से योग जो है वो हमको हमारी सहायता करता है हमको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। तो जैसा हम कहते हैं, पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने इस योग दर्शन की रचना कोई 800 ईस्वी में की है, ऐसा विश्वास किया जाता है। हालांकि योग का वर्णन जो है वो हमारे वेदों में भली भांति आता है और वो उपनिषदों में भी अवतरित हुआ है। तो हम इसका अध्ययन जो है वो इन्हीं हेडिंग्स में करते हैं। सबसे पहले योग क्या है, कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। योग इज प्रिवेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। चित्त जो है इसका ट्रांसलेशन हम इसको कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं, माइंड भी कह देते हैं, मन भी कहते हैं या चेतना भी कह देते हैं। और ये जो हमारा माइंड है ये बहुत चलायमान है, बहुत चंचल है और हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पे जो है ये भागता रहता है। और इसी को जो हम वश में करना है, कंट्रोल करना है, वो चित्त की वृत्तियां जो हैं वो हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, लालसाएं हैं, डिजायर्स हैं। इनको हम कैसे कंट्रोल करें और कंट्रोल करके अपने लक्ष्य पे स्थिर करें, वही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। तदा दृष्टु
स्वरूपे अवस्थानम, उससे जो दृष्टा है, जो साधक है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी उसका जो ओरिजिनल स्वभाव है उसमें वो स्थित हो जाता है। तो यही योग क्या ध्येय है। और अगर वो उसमें स्थित नहीं होता है तब वो जैसी उसकी वृत्ति होती है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव हो जाता है। और इसको जो प्राप्त करने के लिए अभी हम अध्ययन करेंगे कि इसमें अभ्यास और वैराग्य से ही हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अपने मन को वश में करते हैं और योग साधना के पद पे आरूढ़ हो जाते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन को राज योग भी कहा गया है, कहीं कहीं इसको ज्ञान योग कहा है या विकल्प क्षय किया है। तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले कि हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या। वास्तविक स्वरूप हमारा जो है वो कहते हैं यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा कि जो मनुष्य का शरीर है, दिस इज ए रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियां हैं, जिसका अभी हम अध्ययन पढ़ेंगे, जिसको हम सच्चित और अनंत कहते हैं, और उसके बाद उसकी जो आत्माएं हैं, चतुर आत्माएं हैं, जिसमें जीव आत्मा है, जिसमें शब्द आत्मा है, प्राण आत्मा है और चैतन्य आत्मा है। ये आत्माएं जो हैं ये यूनिवर्सल पावर हैं, जो कि सत्य, जिसको हम शिव भी कह देते हैं, और जो चित्त है और स्वतंत्र जो है वो जगत है, जो यूनिवर्स है। तो इसको स्वतंत्र भी कहते हैं, इसको आनंद भी कहते हैं, जो अनंत से बना है। तो ये हमारी चतुर आत्माएं हमारे अंदर प्रवाहित होती हैं, और ये चतुर आत्माएं जो हैं वो जब अवतरित होती हैं तो वो अणु लेवल पे पुरुष, प्रकृति, अहंकार, बुद्धि और मनस, ये जो साइकोफिजिकल ऑपरेटर्स है हमारा, इसमें ये जो है वो कन्वर्ट होती हैं जैसे जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और ये जीव आत्मा जो है वो हमारी पंचकोशों का निर्माण करता है। हम सब इसको जानते हैं। जो पंचकोश हैं वो नीचे से अगर शुरू करें तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये 5 कोश हैं जिसको हम अपनी थियोसॉफिकल लैंग्वेज में इसको फिजिकल बॉडी, एथरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद मेंटल बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी, हायर मेंटल बॉडी, उसके बाद इंट्यूटिव बॉडी और बुद्धिक स्फीयर कहते हैं, और फिर आत्मिक बॉडी है, ये अनुपादिक बॉडी। तो इस तरह के ये 5 सूक्ष्म शरीर जीव आत्मा हमारी, जो 5 लोक हैं जिनका वर्णन आता है जब हम सोलर सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो ये 5 लोक, भू लोक, भुआ लोक, सुआ, महा, जना और तपाह, ये जो 7 लोग हैं जिसको हमारी थियोसॉफिकल लिटरेचर में 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन, इंट्यूटिव प्लेन और द बुद्धिक प्लेन, द आत्मिक प्लेन, अनुपादिक प्लेन एंड महानिर्वाणी प्लेन। तो ये 7 प्लेन्स जो हैं ये 7 सूक्ष्म लोक हैं, और इनके ही मटेरियल का जो है उपयोग करते हुए जो हमारी जीवात्मा होती है वो हमारे ये 7 शरीर हैं, जिसमें मुख्य 5 हैं जिनको हमने पंचकोश अभी उसको कहा है। तो इनका ये जो है वो रचना करती है, और इन रचनों में ही जो है चैतन्य आत्मा जो है विच इज दी, उसमें जो चैतन्य आत्मा है वो कॉन्शियसनेस जो है अपने को एक्सप्रेस करती है। और ये चैतन्य आत्मा जो है अपने एक्सप्रेशन के लिए मन, बुद्धि और आत्मा, ये 3 इसके जो हैं मुख्य स्रोत हैं। वो नीचे अवतरित होकर के 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट,
sense of the hearing, sense of taste और sense of touch। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं उसके थ्रू ये प्रवाहित होती है। और उसके बाद दूसरी जो एक शब्द आत्मा जिसका हमने वर्णन किया, वो शब्द आत्मा जो क्रिया आत्मा है, वो 5 जो है ऑर्गन ऑफ एक्शन जिसको कर्मेंद्रियां कहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो हमारी द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है या पद इंद्रिया कहलाती हैं, ऑर्गन्स ऑफ हैंडलिंग है जो हस्त इंद्रिया कहलाती हैं, ऑर्गन ऑफ स्पीच है जो वाग इंद्रिय कहलाती है, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है जिसको अप इंद्रियां कहते हैं, और ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको उपास्य इंद्रिया कहते हैं। तो ये 5 इंद्रियों में ये शक्ति जो है प्रवाहित होती है हमारे शरीर में। और ये जो इनके अर्थ है उसमें वो 5 तन मात्राएं जो हैं ये पदार्थ का सूक्ष्म रूप है। और ये 5 तन मात्राएं जो हैं वो शब्द तन मात्रा है, वो रूप तन मात्रा है, वो गंध तन मात्रा है, वो आपका जो है तेज तन मात्रा है, और इसके अतिरिक्त जो है वो वाक तन मात्रा है। तो ये 5 तन मात्राएं जो हैं, ये 5 महाभूत जो हैं वो इसका स्थूल रूप है। और ये 5 महाभूत जो हैं वो पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी है, जल है, तेज या इसको अग्नि कह लीजिए, वायु और आकाश जो कि ईथरिक स्टेट है। तो ये 5 महाभूत है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम साइंस को जरा सा थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो फिजिकल जो बहुत कोर्स है उससे जब हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो इंद्रियां जो हैं, सबसे पहले इंद्रियों के अर्थ है जो ये 5 पंच महाभूत हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। उसके बाद इंद्रियां हैं जो कि शब्द, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और उसके साथ कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियों के बाद इसको जो जीवन देती है वो प्राण आत्मा है। प्राण, 5 प्राण है हमारे, जो कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्राण जो हैं वो हमको परवेट करते हैं, और उस परवेजन से जो शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, श्वास क्रिया है, पाचन क्रिया है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमारे 5 प्राण जो हैं उसको संचालित करते हैं। और ये शक्तियां जो हैं प्राण आत्मा कहलाती हैं। तो ये 5 प्राण हो जाते हैं। और उसके बाद जो है इंद्रियों के बाद फिर हमारा जो है वो मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद आत्मा है, आत्मा के बाद महत है, महत के बाद मूल प्रकृति है, और फिर पुरुष हो जाता है। तो यहीं तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीमित है। उसके बाद जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी से निकल करके जब हम ईगो में जाते हैं, तो ये पर्सनैलिटी से निकल के इंडिविजुअलिटी, ईगो में आते हैं, तो फिर हम शिव और तत्व और परम शिव तत्व तक जाते हैं। तो इसका एक बहुत गहन अध्ययन है। मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको जो है हम संक्षिप्त रूप में समझ सकें, और फिर उसके बाद साधना के रूप में इसका हम कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आई विल गो टू माय प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? अब दिख रहा है सर। सिस्टम में कुछ जूम पे जाने से मुझको थोड़ा सा अनफेमिलियर सा हो गया हूँ, लेकिन इसको मैं देखता हूँ। तो ये साइंस ऑफ योग है, और द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि इन संस्कृत, ये हमारी बुक आई.के. तैमिनी है। इससे हम अध्ययन शुरू करेंगे और कुछ और पुस्तकों पे भी जाएंगी। जो ये पुस्तक है पतंजलि योग दर्शन, इसके 4 पद हैं, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। ये 4 पद हैं। तो हम समाधि पद से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं। अथ योगानुशासनम, हियर इज एन एक्सपोजिशन ऑफ योगा। योगा जो है हम उसको, इसका अध्ययन करेंगे। हियर इज द डिसिप्लिन ऑफ योगा। अब पतंजलि ऋषि कहते हैं, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? Am I clearly audible? Yes sir, you are clearly audible. तो जैसा देखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है
वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। जो हमारे चित्र में, हमारे माइंड में जो बहुत सी वृत्तियां बनती रहती है, माइंड बहुत चंचल है, ये शांत नहीं रहता, ये एक विषय से दूसरे विषय में भटकता रहता है। कभी किसी विषय का चिंतन करता है, कभी किसी विषय का चिंतन करता है, कभी किसी विषय का रसपान करने लगता है। तो ये चित्त की वृत्तियां जो हैं, इसको रोकना ही जो है वही योग है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध करना जो है वही योग है। अब फिर कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उससे जो दृष्टा है, जो साधक है, अगर हम साधना कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य हमसे है, स्वरूपे, इसका जो अपना रूप है उसमें अवस्थानम, वो स्थित हो जाता है। जो स्वरूप है वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। ओरिजिनल स्वरूप जैसा हमने अभी देखा कि ओरिजिनल स्वरूप जो है हमारा, वो पुरुष ही है। जो हमारी पुरुष है वही हम ओरिजिनल हैं, और वही हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। पर उस कॉन्शियसनेस के चेतना के अवतरण से जब हम संसार में आ जाते हैं तो हमारी चेतना बहुत संकुचित हो जाती है, और इसके ऊपर एक माया का पर्दा सा पड़ जाता है। उस माया के पर्दे में पड़ करके जो हमारी शिव चेतना है वो संसारी हो जाती है, वी बिकम वर्ल्डली, और बहुत संकुचित हो जाती है। जो हमारी शक्तियां हैं, वो जो हमारी विल पावर है, जो हमारी ज्ञान की पावर है, जो हमारी इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है, जो कि इमेंस पावर है, जब हम शिव रूप में रहते हैं तो हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वकृतत्व हैं, हम सारे कार्य कर सकते हैं, हम ओमनीपोटेंट हैं, हम ओमनीसेंट हैं। लेकिन जब हम मनुष्य रूप में आके हमारी चेतना जब फिजिकल स्थूल जगत में आ जाती है तो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो योग जो है उसका जो ध्येय यही है कि कैसे हम अपनी चेतना का जो संकुचित हो गई है उसका विकास करते हुए हम जो है वो शिव चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर सकें। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। अब हम देखेंगे वृत्ति सारूप्यम इत्र तत्र, और अगर वो अपने स्वरूप में नहीं स्थित है चेतना, तो उसकी जो स्वरूप है वो वृत्ति का स्वरूप हो जाता है। जहां भी वो वृत्ति जाती है वैसे ही हो जाती है, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, हम अपना जो रियल स्वरूप है वो भूल जाते हैं। तो जो मन है वो कहते हैं कि पानी की तरह है, पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पर उस पानी को किसी भी पात्र में रखो, जिस बर्तन में रखो, वो उसका आकार ले लेता है, उसका अपना कोई रंग भी नहीं है, और जैसा उसमें रंग मिला दो वैसा उसका रंग हो जाता है। तो इसलिए जो वृत्ति के जब स्वरूप, वृत्ति के साथ जब हमारी चेतना मिल जाती है या मन मिल जाता है तो उसका रूप भी जो है वो उसी के समान हो जाता है, इत्र तत्र, वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है, उसका बड़ा भ्रामक रूप हो जाता है। He lives in a state of delusion, उसको इल्यूजन है, उसको सत्य का भान नहीं है। तो इसके लिए ही हमको योग चित्त की वृत्ति का निरोध करना पड़ता है। अब कहते हैं वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। एक मिनट जरा मैं फोन मना कर दूं उनको। वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तियां जो हैं वो 5 प्रकार की हैं, और ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट मतलब ये है कि जो क्लेशदायक हैं, ऐसी वृत्तियां, ऐसे विचार, ऐसे कार्य, ऐसी इच्छाएं, भावनाएं जो क्लेश को जन्म देती हैं और ये बंधन का भी कारण बनती हैं। इनके पीछे अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं, इसको हम कार्मिक बंधन भी कहते हैं। और दूसरी अक्लिष्टा होती है। अक्लिष्टा ऐसे विचार हैं, ऐसे कर्म हैं, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जो हमको क्लेश में नहीं बंधने देती हैं, बल्कि क्लेश से मुक्ति कराती है। तो ये जो 5 तरह की वृत्तियां हैं, जो भी हम देखेंगे कौन सी वृत्तियां हैं, इनको हमें आसानी से पहचान लेना चाहिए अपने विवेक का उपयोग करते हुए, इसमें कौन सी क्लिष्ट में जो है वो वृत्तियां हैं
जो हमको बंधन में बांधती हैं और हमारे लिए त्याज्य हैं, और दूसरी कौन सी जो हैं जो कि हमारे लिए कल्याणकारी हैं और जिनको कि हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जो 5 वृत्तियां बताई हैं, ये प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है। प्रमाण जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, विपर्य जो है वो उसका भ्रांति रूप है, भ्रम है, और विकल्प जो है वो सिर्फ कल्पना है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। निद्रा जो है वो जो वृत्तियां स्वप्न अवस्था में चलती रहती हैं, और स्मृतियां वो हैं जो कि हमारे स्मृति में चली गई हैं, संस्कार में चली गई हैं। तो इनको जो वर्णन करते हैं, ये कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। जो प्रमाण है वो 3 तरह की वृत्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष है, जो अनुमान है और आगम है। जो अब प्रत्यक्ष कौन सी है? प्रत्यक्ष जैसा कि हम डायरेक्ट परसेप्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉग्निशन कर रहे हैं, जिसकी सेंस एविडेंस है। जैसे अगर हमारे सामने वर्षा हो रही है तो हम देख रहे हैं, हम कहते हैं कि हाँ वर्षा हो रही है, ये हमारा प्रत्यक्ष जो है वो दर्शन है। और अनुमान क्या है? अनुमान इज ए डेरिवेटिव नॉलेज, ये इन्फरेंस है। जैसे नदियों में अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि कहीं इसका जो कैचमेंट एरिया है या वनों पे या पहाड़ों पे काफी बारिश हुई है, जिससे नदी का स्तर बढ़ गया है। या अगर हम देखते हैं कहीं पे धुआं उठ रहा है तो धुआं देख के हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं अग्नि जो है वो आग लगी हुई है और उससे हमको धुआं हो रहा है। तीसरा जो है वो आगम नॉलेज है। आगम नॉलेज है एक रेवल्यूशन, टेस्टिमनी, जो कोई आपको वो नॉलेज बता देता है, आपने डायरेक्ट परसीव नहीं किया। अक्सर जो है अगर कोई वेद पढ़ते हैं, हम पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान हमको जो है वो हायर लोग, जो दूसरे लोग हैं उनके विषय में देते हैं, देवताओं के विषय में देते हैं। तो ये सारे ज्ञान जो है ये आगम ज्ञान है, ये रिवील्ड नॉलेज है। ये आजकल के समय में ऐसे समझ लीजिए, अगर टेलीविजन पे आप कोई टूरिस्ट चैनल देख रहे हैं और उसमें जो है वो चैनल आपको लेकर के यूरोप में जो है ले जाता है और वो आपको फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में और उसका पूरा दर्शन, हालांकि आप गए नहीं, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं किया, पर ये टेस्टिमोनियल नॉलेज है, ये रिवील्ड नॉलेज है जो आपको मिली है। इसी तरह से जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये भी आगम और निगम कहलाते हैं, और आगम जो है वो एक रिवील्ड नॉलेज है। तो ये 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ये जो हम पंच वृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, जो 5 वृत्तियां हैं, और उसमें पहली वृत्ति प्रमाण है। वृत्तियों में हमने देखा ये क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है। क्लिष्ट जो है वो क्लेशदायक है, अक्लिष्ट जो है वो क्लेशदायक नहीं है। और हमारी ये विवेक जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वृत्तियां जो है वो हमारे लिए क्लेशदायक है, कौन सी जो है वो क्लेशदायक नहीं है, और हमें किसका त्याग करना है और किसका वर्णन करना है। अब दूसरी जो वृत्ति थी वो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूपम प्रतिष्ठम। जो विपर्य है वो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अतद रूपम प्रतिष्ठम, और वो पदार्थ या कोई ऑब्जेक्ट जिसको कि हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रूप में वो प्रतिष्ठित नहीं है, बट सिर्फ उसका आभास हो रहा है, और वो ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। इसको हम विपर्य कहते हैं, फॉल्स नॉलेज। जैसे कहीं रस्सी पड़ी हो और उसको हमें ये भान हो जाए कि इसमें सर्प है, तो जो सर्प है वो उस रज्जू में या रस्सी में जो है विपर्य है, वो हमारा जो है सही ज्ञान नहीं है, वो एक फॉल्स नॉलेज है। इसी तरह से अगर कोई सीपी है तो सीपी जो है वो चांदी की तरह चमकती है, हालांकि उसमें कोई चांदी नहीं है, पर उसको जो है हम कहते हैं कि ये विपर्य है, ये फॉल्स जो है, जिसको कहते हैं जैसे घोस्ट इन ए पोस्ट। अगर बच्चा दूर से देखता है और कोई पोल या खंबा खड़ा हुआ है तो उसको लगता है कि वो भूत खड़ा हुआ है। तो ये विपर्य नॉलेज है, और ये भी क्लेशदायक हो सकती है या अक्लेशदायक हो सकती है। अब उसके बाद जो तीसरी थी
वो विकल्प थी। विकल्प जिसको हम कल्पना समझ लें, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। विकल्प वो ज्ञान है, ये कल्पित ज्ञान है। इसमें शब्द और ज्ञान जो है वो उसी के आधार पे बेस्ड है, वस्तु शून्य, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कोई आपको कल्पना में बहुत सारी कहानियां सुनाए, बहुत सारे पुराण वगैरह लिखे हुए हैं जो कल्पना से रचित हैं, उनका वास्तविक जो है वो कोई अस्तित्व नहीं है, एक्सिस्टेंस नहीं है। वो एक शब्दों का जो है वो ज्ञान का जाल बिछा हुआ है। जैसे अब बहुत सी पुस्तकें हम लोग पढ़ते थे, बहुत सी फिक्शन नॉवेल पढ़ते हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका जो है शब्द जाल से उससे हमारे मन में एक वृत्तियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं, और इसको हम विकल्प कहते हैं। विकल्प जो है कल्पित ज्ञान है। उसके बाद चौथी जो थी वो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा में भी हम ये समझते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो तो स्वपित हो जाती हैं। हम आंखों से देख नहीं रहे हैं, हम कानों से सुन नहीं रहे हैं, हम जीभ से चख नहीं रहे हैं, हम जो है वो नासिका से उसके घ्राण शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन है वो एक्टिव रहता है। हम स्वप्न देखते रहते हैं, उसमें हम देखते हैं, सारी बातें देख लेते हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया, कोई हमारा पूजनीय व्यक्ति आया, हमारे पिताजी आए, माताजी आए, उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने हमसे क्या कहा, वो सारा हम देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक वृत्ति है और ऑब्जेक्ट का अभाव है, कोई उसका अवलंबन नहीं है। ये निद्रा की वृत्ति है। तो निद्रा में भी वृत्ति जो है वो चलती रहती है, और ये भी क्लेशदायक या अक्लेशदायक हो, अक्लिष्ट हो सकती है। आप कहते हैं स्मृति क्या है? मेमोरी। मेमोरी भी एक वृत्ति है। मेमोरी में क्या है? इसको कहते हैं अनुभूत विषय असंप्रोमुषः। किसी विषय का हमने जो अनुभूत किया है, एक्सपीरियंस किया है। जैसे सपोज करिए आप कभी किसी अच्छे स्थान पे घूमने गए, बॉम्बे गए या पोर्ट ब्लेयर गए या कहीं फॉरेन कंट्री गए, तो आपने उसका अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, अब वापस चले आए, लेकिन जो उसके संस्कार हैं वो मिटते नहीं हैं। जैसे ही आप बैठते हैं फिर से उसकी स्मृति शुरू हो जाती है कि हम वहां गए थे, वो कितनी अच्छी जगह थी, वो स्थान कैसा था, वहां कैसी साइट सीइंग थी। या मान लीजिए आपने कोई बड़ी स्वादिष्ट पकवान चखे या कोई मिठाई खाई, अब वो मिठाई अब नहीं है, लेकिन बाद में भी उसका जब स्मृति करते हैं, याद करते हैं, तो वो संस्कार जो है वो पुनः जीवित होने लगते हैं, जिसको हम स्मृति कहते हैं। इसको मेमोरी कह लीजिए मोटा मोटा, तो ये भी एक वृत्ति है। तो इस तरह की जो है 5 वृत्तियां जो है उसका उन्होंने वर्णन किया है, ये मोटे मोटे तौर पे। वैसे तो सैकड़ों और हजारों वृत्तियां हैं, जितना हम एनालाइज करेंगे इनके बारे में हम जानते जाएंगे। अब ये कहते हैं कि इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो? इन वृत्तियों का निरोध जो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से उनका हम निरोध कर सकते हैं। अभ्यास जो है और वैराग्य है, इससे हम उसका निरोध कर सकते हैं। अब देखें हम कि अभ्यास क्या चीज है। कहता तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर जो आप स्थित होने का जो प्रयत्न करते हैं, ये जो यत्न है, प्रयत्न है जो आपका, यही अभ्यास कहलाता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप साधना में जाते हैं, जैसा आप सबको पता है, तो साधना के लिए जो है हम किसी स्थान पे एक आसन पे लेके बैठ जाते हैं, और वहां पे बैठ करके हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को जो है किसी प्रत्यय या ऑब्जेक्ट कहते हैं उस पे हम केंद्रित करते हैं। मान लीजिए अगर हम विपश्यना मेडिटेशन कर रहे हैं तो श्वास पे ही केंद्रित कर लेते हैं। आप बैठ जाइए और यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। जैसे जैसे श्वास अंदर जाती है और जैसे जैसे श्वास बाहर निकलती है, उसको आप महसूस करने की कोशिश करें। आप फील करें कि श्वास अंदर जा रही है। श्वास जब अंदर जाती है तो आपको एक कोल्ड सेंसेशन जो है वो फील होगा, वो जो आपके नॉस्ट्रल्स के अराउंड होगा। आप उस पर ध्यान करिए कि श्वास अंदर जा रही है
जब श्वास निकलेगी थोड़ी उष्ण हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो आप देखें नॉस्ट्रिल की तरफ थोड़े से आपको उष्ण जो है वो सेंसेशन मिल रहे हैं। इस पे ध्यान करें। लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे इस पे ध्यान करते ही जो आपका मन है वो भटक जाता है, वो किसी विषय का चिंतन करने लगता है, किसी विचार के पीछे भागने लगता है, मन में कोई प्लानिंग करने लगता है। जब आपको ऐसा दिखे तो चुपचाप मन को जो है पुनः अपने ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पे ले आए, जिस पे आप ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 1-2 सेकंड बाद मन जो है फिर से भटक गया। देन यू गेट कैरिड अवे, मन के साथ आपका ध्यान भी चला गया। जैसे ही इसका आभास होता है वैसे ही हम मन को जो है वो पुनः अपने जो ध्यान के ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है उस पे हम पुनः उसको वापस ले आते हैं। तो ऐसा करते करते जब हम बहुत समय तक ये करना पड़ता है, ये मत समझिए कि 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में या साल में जो है वो आपका ध्यान लगने लगेगा या आपको एकत्व भावना होने लगेगी, समय लगेगा। पर आप देखेंगे कि पहले 1 मिनट में हमारा मन जो था वो 50 बार भागता था, अब धीरे धीरे जो है ये सधने लगा है। अब मन जो है 5 बार 10 बार ही भागता है। तो ये पता लगता है कि हम साधना के मार्ग पे, योग साधना के मार्ग पे जो है हम आगे जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस पे जो है हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो इस ध्यान को हमें करते जाना है धीरे धीरे, ये इनिशियल स्टेज है। तो ये जो यत्न हम कर रहे हैं यही योग है। तत्रेथो स्थनो अभ्यास, ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है मन को वश में करने की, मन को केंद्रित करने भी, और समाधि की तरफ जो है ये हमारा पहला कदम होता है। अब इसके बाद ये कहते हैं सतो दीर्घकालीन नैरंतर्य सत्कार असेवितो दृढ़ भूमि। अब ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं इसको दीर्घ काल तक करिए। दीर्घ काल से मतलब ये है कि अगर हमने इसको चुन लिया है तो वी हैव टू डू इट रिलीजियसली फॉर लॉन्ग टाइम। एक निश्चित समय पे भी ना हो तो घबराए नहीं। जब भी आपको समय मिले आप अपने ध्यान में बैठ जाएं और दीर्घ काल तक करें। जैसा मैंने कहा कि ये मत समझे कि 1 महीना मैंने मेडिटेशन कर लिया तो मेरी समाधि लगने लगेगी। इसमें महीने, साल, 2 साल में ही आपको ये पता लगेगा कि अब मेरी जो मन है वो एकाग्र होने लगा है, अब मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया है, अब इसमें जो है वो दृढ़ भूमि हो गई है। दिस इज ए फर्म फाउंडेशन ऑफ योग साधना। योग साधना का जो फाउंडेशन है वो फर्म हो गया है, इट इज ए रॉक फाउंडेशन। और इसके लिए आपने इसको दीर्घ काल तक किया, लंबे समय तक किया, निरंतर किया। निरंतर मीन्स विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी इंटरवल। ये नहीं कि आपने 1 हफ्ते किया फिर आप भूल गए, फिर 1 महीने बाद आपको याद आया कि अरे मैं तो उसको मेडिटेशन कर रहा था, फिर आप करने लगे, फिर छोड़ दिया। नहीं, इसको लगातार करना है, विदाउट एनी इंटरवल, विदाउट एनी ब्रेक, निरंतर सत्कार सेवितो, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही रिलीजियसली, ये जो है हमारा धर्म हो गया है। उस तरह से सांगोपांग सेवन इसका करना चाहिए, कंटिन्यू। और जब हम ये करेंगे तो हमारी एक फर्म फाउंडेशन योग साधना में बन जाएगी। कोई भी किसी चीज का, अगर भवन का भी निर्माण करना है हमको तो उसके लिए भी हमको बड़ी रॉक फाउंडेशन, फर्म फाउंडेशन चाहिए, तभी उसके ऊपर जो है वो एक मजबूत भवन बनेगा। अगर हम रेत पे अपना घर बनाएंगे तो वो ढह जाएगा। तो ये साधना इसका फर्स्ट स्टेप है और इसको हमें जो है वो प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए। अब कहते हैं कि वैराग्य क्या है। अब वैराग्य जो मन के भटकने का जो कारण है वो वैराग्य ही है। अब वैराग्य क्या है? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। जो भी आपकी ऑर्गन ऑफ सेंसेस हैं, देखने लिए ऑर्गन ऑफ साइट है या ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, अनुश्राविक है, या ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, टच है, इसके बहुत सुंदर जो प्लेजर सम एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनके विषय हैं, इसके रस के पीछे हमारी इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ भागती है। इंद्रियों को हमने जो है वो परांच गामी कहा है।
परांचगामी है, बाहरी बार भागती हैं, अपने विषयों की तरफ भागती हैं। लेकिन कोई योगी या धीर जो साधक है, इन इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ करके, अंतर मन की तरफ मोड़ करके अंतः लोक में आत्म दर्शन, आत्मा के दर्शन के लिए जो है केंद्रित करता है। तो ये जो प्रत्यक्ष चेतना, ये अभी जो थी, ये हमारी बाहर की चेतना थी जो विषय की तरफ भाग रही थी। इसको जब हम अंतर्लोक की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं। प्रत्याहार भी इसमें भी शब्द आएगा। तो इसके विषयों से हमारी इंद्रियों को जो है हम प्रयत्न द्वारा उनके संपर्क में ना आने दें। दृष्टि, ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑर्गन ऑफ सेंस, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इनको जो है हम अपने वश में कर ले और वशीकार संज्ञा, इस प्रयत्न द्वारा जो है वो हम अपने मन को वश में कर ले, यही वैराग्य है। तो वैरागी जीवन क्या होता है? जो वैरागी होता है, ही इज नॉट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसको बाद जो वर्ल्डली डिजायर है, उसमें उसकी इच्छाएं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। जो वर्ल्डली पर्सन है वो चाहता है कि आई शुड हैव मोर एंड मोर मनी, आई शुड हैव मोर एंड मोर फेम, आई शुड हैव मोर एंड मोर पावर। मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाए, मेरे पास बहुत सी गाड़ियां हो जाए, मेरे पास बहुत से घर हो जाए, मेरे ऐसे जो प्रभावशाली है उन लोगों से मेरी मित्रता हो, उन लोगों से मेरे रिश्ते हों। तो ये सब चीजें जो वर्ल्डली है, इसमें उसको वितृष्णा हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये तो अनात्म चीजें हैं। अनात्म वो चीजें हैं जो हमारे साथ नहीं जाने वाली हैं। जो जड़ पदार्थ हैं, वो देखता है कि धन तो हमारे साथ जा नहीं सकता। वो देखता है ये जितना बंगला, मोटर गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये रिश्ते वगैरह, ये सब कोई हमारे साथ जाएंगे नहीं। हमारी मृत्यु के बाद जाएंगे क्या? वो हमारे संस्कार जाएंगे। और जो संस्कार हैं वो आत्म है। वो आत्म संस्कार जो है, वो जैसा हम अपनी योग साधना द्वारा जब हम अपने अंदर वो क्वालिटीज, वो शक्तियां, वो हम अपने अंदर पावर्स जो डेवलप करेंगे, वही जीवन पर्यंत, योनि पर्यंत हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए उन बाकी चीजों से जो अनात्म है उसमें उसका वैराग्य हो जाता है। और जो आत्म है, कल्याणकारी है, ग्रहण करने वाली वस्तुएं हैं, उनको वो ग्रहण कर लेता है। मोटा मोटा कहें तो जो अक्लिष्ट वृत्तियां थी उसको वो यही वेलकम, ये कल्याणकारी है, उसका वो वर्ण करता है। और जो क्लिष्ट है, क्लेशदायक है, उनका वो त्याग करता चला जाता है। तो यही वैराग्य है। जब हम योग साधना में लीन होते हैं तो वैराग्य द्वारा जो है वो हमारा जितना ये प्लेजर सीकिंग दृष्टि है, इन सब से हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। हम अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को विड्रॉ कर लेते हैं और उसको अंदर की तरफ मोड़ करके आत्मा के दर्शन में केंद्रित कर देते हैं। यही वैराग्य है। अब आगे देखिए, ये कहता है तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यम। और ये जो वैराग्य है, इससे बड़ा भी एक वैराग्य है जिसको कि हम परम वैराग्य कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यम। जो पुरुष है, पुरुष मतलब ईश्वर, जब हमको ये भान होने लगता है कि कहीं ईश्वर भी जो है वो प्रेजेंट है, जब हम अपने चारों तरफ प्रकृति को देखते हैं और हम देखते हैं कैसे अपने आप जो है ये सारे फूल हैं, पत्ते हैं, अपने आप ही सब खिलते हैं, ये फूलों के साथ जो है फल आ जाते हैं, फलों में बीज आ जाते हैं, बीज जो है वो पुनः जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे पुनः जो है वो पेड़ जन्म। तो इस तरह से एक वंश वृद्धि होती जा रही है। ऐसा ही आचरण जो है वो अपना वो पशु पक्षियों में देखता है, मनुष्य में भी देखता है। तो उसको लगता है कि अंदर कोई सूक्ष्म शक्तियां हैं, एक सूक्ष्म जगत है जिसका कि कर्ता, संचालन करता जो है वो कोई उसका स्वामी है और वो पुरुष है, जो वो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए जब उसको उसका भान हो जाता है तो उसमें उसकी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा होती चली जाती है और उसमें जो है तब उसको परम वैराग्य हो जाता है। वो देखता है ये संसार जो है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कोई, ये मेरा पुत्र जो है ये संसार की रचना में है, ये पुत्र जो है वो ईश्वर का जनित है और ईश्वर ही उसका संचालन कर रहे हैं। तब उसको और भी वैराग्य हो जाता है और उसमें से उसको जो आईनेस है
वो खत्म हो जाती है। तत्परम पुरुष ख्याते वैतृष्यम, जब आपको ईश्वर का भान हो जाता है, ईश्वर में श्रद्धा हो जाती है, ईश्वर प्रणिधान हो जाता है, तो हम ईश्वर में ही जो है वो अपने आप को उसकी शरण में चले जाते हैं और योग साधना में आरूढ़ हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा सा, 1 मिनट। अरे आवाज जरा बंद करो। उम्मीद करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे। योग दर्शन विषय थोड़ा गहरा है, लेकिन धैर्य से सुनते रहिए। आपको थोड़ा धैर्य से सुनिए। सारी बीच में कुछ आवाज आ रही थी तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। आई एम सॉरी फॉर दिस। तत्परम पुरुष ख्याते वैतृष्यम, तो जब ईश्वर का हमें भान हो जाता है और ईश्वर में श्रद्धा हो जाती है तो हमारा वैराग्य और दृढ़ हो जाता है। इसको हम परम वैराग्य कहते हैं। अब कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगामात संप्रज्ञाता। अब ये समाधि पे हम आएंगे। समाधि से पहले हम साधना पे चले जाए कि कैसे हम अपनी योग साधना जो है उसमें हम प्रवृत्त हों। इसको हमने ले लिया है तो ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें कि हमारी प्रज्ञा जो है वो अभी जागृत है। जो प्रज्ञा है वो हमारी बुद्धि कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। इसको इंटेलिजेंस भी कहते हैं और इंट्यूशन भी कहते हैं। और वितर्क, अब ये इंटेलिजेंस क्या है? ये डेरिवेटिव नॉलेज है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, और ये फील्ड ऑफ साइंस भी है। जो साइंस है वो इंटेलिजेंस की फील्ड है। इसमें अगर साइंस में किसी चीज के बारे में हमें जानना है तो हम पहले उसको मेजर करते हैं। इसकी क्या लंबाई है, इसकी क्या चौड़ाई है, इसका क्या शेप है, इसका क्या फॉर्म है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं किस ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, ये वेजिटेबल्स में आ रहा है कि एनिमल्स में है, एनिमल्स में है तो लोअर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है तो ये पीसेस है, या एम्फीबियन है, या रेप्टाइल है, या आपका मैमल्स हैं, या एव्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर इसी नॉलेज पे, जो कि सेंस डिराइव्ड नॉलेज है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके थ्रू जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे हम अपने दिमाग में एक मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, और वही उसकी ट्रू नॉलेज है हमारे पास। लेकिन जो ये मैप कैन नॉट बी टेरिटरी, नक्शा टेरिटरी तो नहीं हो जाएगा, वो तो अलग है, तो कागज पे है, तो वो रियल नॉलेज नहीं है, वो एक रिलेटिव नॉलेज है, डेरिवेटिव नॉलेज है। और इस डेरिवेटिव नॉलेज के लिए जो मेंटल फैकल्टीज हमारी जो है, जो कि एक्टिव हैं, उसमें एक वितर्क है। वितर्क मतलब टू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में जो है वो सोचना है। उसका जो ज्ञान हमको सेंसस से मिला है उसको करते हैं, उसके बाद हम विचार करते हैं। तो वितर्क में जो है श्रवण है, अध्ययन है। आपने किसी चीज को सुना, सब्जेक्ट को, फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर एनालाइज किया, फिर उस पर विचार किया, चिंतन किया, उस पर चिंतन किया, मनन किया, निधि ध्यासन, फिर उसको हमने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद जब नॉलेज आई तो उस नॉलेज को जो है वो आनंद अवस्था जो है, जब इसमें हम होकर के इंट्यूटिव स्टेज में आ जाते हैं तो इसके साथ ही एक हमें ब्लिस जो है वो उसका अनुभव होता है। ये इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में हो जाता है। और इस अस्मिता जो है आईनेस, तो जब ये संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि में हमारी आईनेस बनी हुई है। हमको ये पता है कि मैं हूं और मैं इस पे विचार कर रहा हूं, मैं इस पे वितर्क कर रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज रिवील हुई है, और इसमें जो है तो इन सब की प्रतीत रहती है। तो उसके बारे में जब हम साधना करते रहते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हम कंसंट्रेट करते हैं, तो धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारे विचार जो है शांत हो जाते हैं, जब हमारा वितर्क शांत हो जाता है, जब हमारा इंट्यूशन भी शांत हो जाता है और आईनेस खत्म हो जाती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रह जाती है। उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, विच इज प्योर अवेयरनेस। ये हमारी योग मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अवस्था आपको आ जाती है, ये फ्लैशेस में आती है। एकदम से आपको लगेगा कि सब विचार खत्म हो गए,
मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे अपनी भी चेतना नहीं है, और सिर्फ एक बहुत सारा प्रकाश जो है वो आपके मस्तिष्क में, दिमाग चेतना में भर जाता है। और धीरे धीरे जब आप उस प्रकाश में स्थिर रहते हैं, तब उस चेतना में, उस जो प्योर अवेयरनेस में आपका चेतना जो है वो फंक्शन करने लगती है। उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसके लिए ये कहते हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो पहले हम अभ्यास कर रहे थे वितर्क से, विचार से, आनंद से, अस्मिता से, उसका विराम हो जाता है। दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप संस्कार शेषो अन्य, और सिर्फ उसका एक संस्कार ही शेष रह जाता है। तो इसको हम अन्य असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। दिस इज हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी योग साधना में आगे बढ़ने पे प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसको साधना पद में कि कैसे हम अपनी योग साधना करें। इसके लिए हम जाते हैं आगे। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा आ जाएंगे समाधि पे, पर इसमें हम ये अष्टांग योग पे आ गए। पतंजलि योग को अष्टांग योग भी कहते हैं, और अष्टांग योग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 8 अंग हैं। 8 अंग कौन से हैं? यम है, नियम है, आसन है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि, समाधयो अष्टावंगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगनी, ये इसका सूत्र है, मुख्य सूत्र। और इसमें पातंजलि ऋषि कहते हैं कि ये हमारे 8 स्टेप हैं। यम वो चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, नियम वो है जिससे हमें बचना है, जिसको कि नहीं करना है। जो आसन है, स्थिर सुखम आसनम, बहुत सारे आसनों का आपने सुना होगा। हठ योग में बहुत से आसन हैं, योगासन होते हैं। आजकल योग जो है बहुत प्रचलित हो गया है, और तरह तरह के हठ योग के आसन करके शरीर को पुष्ट करते हैं, और शरीर की जो चेतना को बढ़ाते हैं, शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, ताकि व्यक्ति लंबे समय तक बहुत मजबूत शरीर और मजबूत नर्वस सिस्टम के साथ जी सके। लेकिन वो हठ योग जो है वो हमको समाधि को नहीं प्राप्त कराएगा, ये समझ लेना चाहिए। आजकल जो है बहुत से योग तंत्र साधना के बहुत से गुरु हैं, वो रेगुलर टीवी पे भी करते हैं, बहुत से योग जो हैं उनकी संस्थान बने हुए हैं। लेकिन ये जो इसमें आसन को कहते हैं, आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में भी आप स्थिर हैं, सुखी हैं और देर तक बैठ सकते हैं, वही आसन अपने योग के लिए आप चुन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो पद्मासन ही हो या बद्ध पद्मासन आसन हो। कोई भी आसन, अगर आप कुर्सी पे भी बैठ के योग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम जो है, दैट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है वो भी एक प्राण है, जैसे हमने देखा प्राण अपान व्यान उदान समान। तो उसमें जो ब्रेथ प्राणायाम है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये प्राणायाम होता है। उसके बाद प्रत्याहारा जो है वो टू डायरेक्टिंग योर सेंससनेस, योर कॉन्शियसनेस, जो आपकी चेतना है, जो इंद्रियों के द्वारा बहिर्गामी हो रही है, आपकी शक्तियां जो है वेस्ट हो रही हैं, उनको किस तरह से आप मोड़ करके आत्मदर्शन के लिए अंदर की तरफ मोड़ते हैं। जब अंदर के लोकों में अपनी चेतना को आप स्थापित करते हैं तो इसको हम प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, और यही योग साधना का मूल है। उसके बाद ये जो है ये बहिरंग समाधि है। ये जो है प्रिपरेटरी स्टेप है। 5 बहिरंग समाधि है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। और ये जो 3 बाकी बची, धारणा, ध्यान और समाधि, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, ये 3 जो है ये अंतरंग समाधि है। मेन समाधि यही है। और इस मेन समाधि तक पहुंचने के लिए, अपने को प्रिपेयर करने के लिए, ये बहिरंग समाधि जो है इसका भी हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है।
तो ये 8 अंग हो गए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसको एक एक करके जरा हम देखें कि यम से हमारा क्या तात्पर्य है, नियम से हमारा क्या तात्पर्य है, आसन से हमारा क्या तात्पर्य है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये कहते हैं ये जो 5 यम जो है वो 5 बताए, मोटे मोटे हैं ये। डिसिप्लिन, अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंस है। अब ये नॉन वायलेंस जो है वो हमारी मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। अब ये ना कहें कि हम जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम पशुओं का वध नहीं करते, हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, मारते पीटते नहीं है, तो हम अहिंसक हो गए। नहीं, ये सिर्फ इतनी अहिंसा जो है वो काफी नहीं है। हम अपने जो है मन वाणी से भी किसी के बारे में हम उसको कष्ट ना पहुंचाएं, ऐसे शब्द ना बोलें जो उसको आहत कर दें, किसी का अपमान ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, कि बल्कि उसको हम जो है उसका स्वागत करें, हम उसके जो है प्रसन्न करने की कोशिश करें, हम अच्छे वचन बोले जिससे कि उसको अच्छा महसूस हो। और उसके बाद जो है कर्मणा, कर्म से भी, मन से भी, मन में कभी कोई विचार भी ना लाएं। जब भी हम मेडिटेशन में होते हैं तो अगर हम अहिंसा के ऊपर जो है मेडिटेट कर रहे हैं तो कोई जो हिंसा का विचार जैसे ही हमारे पास आए, प्रतिपक्ष भावना हम देखेंगे कि उसका जो दूसरा विचार होता है वो हम सोचना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो है हम अहिंसा जो है अपने मन से, वाणी से और कर्म से अहिंसक हो जाएं। सत्य क्या मतलब क्या है? ट्रूथ है। जिस चीज को हम समझते हैं कि ये सही नहीं है उसको हमें नहीं बोलना चाहिए। अक्सर लोग जो है बात को टालने के लिए, बात को छुपाने के लिए जो है वो झूठ बोल जाते हैं, तो वो जो है वो हमारे आचरण के लिए ठीक नहीं है। सत्य आचरण करना है। आस्ते का मतलब ये है कि हमको चोरी नहीं करनी है। आस्ते चोरी से ये मतलब सिर्फ मत समझिए कि किसी की वस्तु जो हमको बिलोंग नहीं करती, विच डजंट बिलोंग टू यू, और उसको हम जो है भी स्टील इट, तो यही आस्ते है। नहीं, ऐसा नहीं है। आस्ते में ऐसी भी चीजें हैं जिसकी कि हमें जरूरत नहीं। मान लीजिए हमारे पास जो है वो 10 पेन है लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, उसको काम में तो हमारे आ नहीं रहा है, तो हमारी संग्रह प्रवृत्ति है, तो वो भी स्तेय है। उन पेन को जो है जिनके उपयोग में वो चीजें आने वाली हैं, जैसे कोई बालक है, वी कैन गिव इट टू हिम कि वो अपने पढ़ने लिखने में, एग्जाम देने में काम आएगा, उसको हम विस्तृत कर दें, अपने पास संचित करके ना रखें। इसी तरह से धन का भी है। अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो हम उनको दें जिसको कि धन की आवश्यकता है। किसी बच्चे की फीस देनी हो, स्कॉलरशिप देनी हो, किसी गरीब आदमी की मदद करनी हो, किसी स्कूल को दान करना है, किसी धर्मशाला को दान करना है, तो वो हम दान कर दें, तो वो अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य जो है वो ब्रह्म का मार्ग है। ज्यादातर लोग समझते हैं इसको सेक्सुअल जो है वो कॉन्टिनेंस कह देते हैं कि अगर हम दुराचार नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। ये ब्रह्म का मार्ग है, ईश्वर प्राप्त करने का मार्ग है, और इसके मार्ग पे चलना साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। और एक वो इसकी तुलना जो है वो एक मकड़ी के जाले से की गई है। अगर आप देखेंगे तो मकड़ी जो होती है वो हर जगह अपने जाल लगाती है, तार बांधती है दूर दूर तक, और उसके ऊपर आकर के जो कोई भी कीड़ा है या कोई इंसेक्ट है वो उसमें जाके फंस जाती। और जब मछली जो है, लेकिन मकड़ी नहीं फंसती, वो उन्हीं जालों पर चलती हुई वहां तक पहुंच जाती है। तो उसके कारण ये है कि जो मकड़ी है वो अपने जाल में एक स्टिकिंग मटेरियल, एक स्टिकिंग ग्लू लगा देती है जगह जगह, लेकिन कहाँ कहाँ पे उसने स्टिकिंग ग्लू नहीं लगाए हुए हैं वो उसको पता रहता है, और उसी मार्ग का प्रयोग करके वो अपने शिकार तक पहुंच जाती है, और शिकार को ये नहीं पता रहता। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मचारी है, उसको ब्रह्म के मार्ग का पता है।
इसी तरह से ये जो ब्रह्म से ही ये पूरा संसार एक मकड़ी की जाले की तरह बाहर निकल आया है और उसमें एक ऐसा मार्ग है जिसपे चल करके आदमी जो है वो उसमें फंसता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी या जो योग साधक है वही मार्ग जो है जो कि संसार में फंसने वाला नहीं है, उसको ज्ञान से उसी पे चलता है, उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं और उसी पे चलता हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और इस संसार के भव सागर के बंधन में जो है वो नहीं फंसता है। अब उसके बाद आगे है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि संचय ना करने की प्रवृत्ति। हमें अक्सर संचय करने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, कोई चीज नहीं भी काम की है तो रख लेते हैं कि कभी काम आएगी। हम बहुत से लोग जो है बहुत से मकान बना लिए लेकिन रहे एक कमरे में ही रहे, उसमें कभी उनके रहने का समय ही नहीं आता। इसी तरह से जो है ये हर चीज में, हर प्राणी में ये जो है संचय करने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कि जो डॉगीज होते हैं तो डॉगीज भी जो है वो अपनी बोन्स को जो है वो छुपा देते हैं जा करके कहीं, कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे। गिलहरी जो होती है वो बहुत से नट्स होते हैं, इनको कहीं कहीं छुपा देती हैं कि बाद में हम निकाल करके इसको खाएंगे, फिर वो भूल जाती है और उन्हीं नट से जगह जगह जो है वो बहुत से पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो ये जो परिग्रह की प्रवृत्ति है हमारी, इसको भी हमें त्याग करना, इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि ये भी बांधती है। जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, मकान बनाए हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हुए हैं, बागात बनाए हैं, इसमें आपका मन लगा रहता है और आत्मा फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती, बार बार घूम करके वहीं आ जाती है। तो अपरिग्रह जो है कि ये भी यम है। तो ये 5 यम हमको प्रैक्टिस करने हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब ये जो है, अब उसके बाद हम 5 नियम पे आते हैं। 5 नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि नियमः। शौच मतलब क्लीनलीनेस, अपने को साफ। और शौच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने शरीर को नहा लिया अच्छी तरह से साबुन लगा के, रोज सुबह शाम स्नान कर रहे हैं और क्लीन, ये क्लीन जहाँ पे हम रह रहे हैं उस स्थान को हमने बहुत क्लीन रखा है, अपने घर को बहुत साफ रखा हुआ है, तो वो तो क्लीनलीनेस है ही है। लेकिन ये क्लीनलीनेस खाली आपकी फिजिकल बॉडी की नहीं है या संसार की नहीं है उसके साथ जितने भी आपके सूक्ष्म शरीर हैं, जैसे एसिड डबल है जो प्राणमय कोश है, इसको हम इसके शुचिता जो है वो प्राणायाम से करते हैं। बहुत से प्राणायाम आपने देखे होंगे लोग जो हैं, और ये रामदेव जी की टीवी में भी आते हैं। कुछ प्राणायाम हैं जिससे कि हम अपने प्राणों से नाड़ियों का भी शोधन कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी है या काम लोक है, इसमें किस तरह की हमारी भावनाएं हैं, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, इस सबसे हमारे अंदर भरा हुआ है। तो इसको भी हमको मेडिटेशन कर करके इसको हटा देना है। और जब भी जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक लोभ आता है तो इसके विपक्ष जो है त्याग की भावना, इस पे हम मेडिटेट करने लगे तो धीरे धीरे ये लोभ की भावना खत्म हो जाएगी, काम की भावना इसी तरह से खत्म हो जाएगी, मद की भावना इसी तरह से खत्म हो जाएगी, क्रोध की भावना, क्रोध जब आए तो हम शांति पे मेडिटेट करने लगे तो शांति की भावना जो है वो आती चली जाएगी। संतो ये जो है हमको शॉर्ट मेंटल बॉडी को हम अपने जो है अपने विचारों को इसी तरह से हम शुद्ध कर ले। कोई गलत विचार आए, सेल्फिश विचार आता है, कोई हिंसक विचार आता है, किसी को धोखा देने का विचार आता है, कोई एम्बेजलमेंट का विचार आता है, ऐसे विचारों को हम जो है वो तुरंत छोड़ दें तो वो क्लीनलीनेस है। इसी तरह से जो हमारी संगति है, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हम उसमें देखें कि जो उत्तम चरित्र के मित्र हैं, जो कल्याणकारी हैं, उन्हीं को हम वर्ण कर लें, चुन लें, और जो कल्याणकारी नहीं है उनका हम त्याग कर दें। सोच, उसके बाद जो है वो संतोष है। संतोष जो है वो कंटेंटमेंट कहलाता है। संतोष कहते हैं, कबीरदास जी ने जो है छोटी छोटी बातों में देखिए जो हमारे वो हो गए हैं युग पुरुष, जैसे कबीरदास जी थे, उन्होंने कहा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन भू समाज। संतोष जो है कंटेंटमेंट है, एक फीलिंग आ गई जो कुछ हमारे पास है वो पर्याप्त है, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, और किसी की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए। कहते हैं द वन हु इज कंटेंटेड, जिसको भी संतोष है, इज ऑलरेडी इन हेवन, वो शुरू से ही स्वर्ग में है, क्योंकि उसको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा। तो ये संतोष की भावना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगी के लिए। इसमें हमारी लालच खत्म हो जाए, क्रेविंग खत्म हो जाए हमारी, जिसको इसलिए जो है माँ गृधा कस्य धनम, उसमें कहते हैं ईशावास उपनिषद में कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस संसार को आप त्यक्त भाव से भोगो, माँ गृधा कस्य धन, और कोई कैसा भी धन हो उसका लालच ना करो। तो ये एक संतोष की अवस्था है, ये भी क्वालिटी हमको डेवलप करनी पड़ती है। तपह जो है वो ऑस्टेरिटी है, जिसको हमने साधना कह दिया, जिसको हमने प्रयत्न कर दिया। योग साधना करने में जो हमको कष्ट होता है, किस तरह से हमको स्नान करना है, सुबह वहां बैठना है, कोई व्रत करना है, चिंतन करना है, धारणा ध्यान और समाधि में जो त्याग करना है, वही तप है, ऑस्टेरिटी। ये जो है हमारा तीसरा नियम है। चौथा नियम जो है वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब, अध्याय मतलब अध्ययन करना, स्व मतलब अपने बारे में, आत्म अध्ययन करना, यानी अध्यात्म, जो अध्यात्म संबंधी पुस्तकें हैं उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय है। उस अध्ययन में जैसे हमारे शरीर के बारे में हमको बताते हैं, हमारी जो मन है उसके विषय में बताते हैं, बुद्धि के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा उत्पन्न कैसे हुए, what is the purpose of our birth, what is the aim of our life, who are we, हम हैं कौन, ईश्वर है कि नहीं है, is there any justice or not। तो ये सारा अध्ययन जो है वो हमारी अध्यात्म की पुस्तकों में भरा पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। मैं सोचता था कि थोड़ा सा उसका अध्ययन हम ले, लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी उस लोभ को हम संवरण करें और सिर्फ योग पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो स्वाध्याय ऐसी पुस्तकें जिससे हमें अध्यात्म का ज्ञान हो, उसका हम अध्ययन करें, अध्ययन के बाद उसका हम चिंतन करें, चिंतन के बाद हम उसका मनन करें, मनन के बाद हम निधि ध्यासन करें, जो लिखा है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसलेट करें। तो ये स्वाध्याय जो है ये आवश्यक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज शाम को सोने से पहले किसी अच्छी पुस्तक का, बहुत सी पुस्तकें हैं, विवेक चूड़ामणि है, हमारे उपनिषद हैं, गीता हमारी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें सारा ज्ञान है, या बहुत से सूत्र हैं, इसमें योग सूत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या सांख्य सूत्र हैं, या ब्रह्म सूत्र है, शिव सूत्र हैं। तो इन सब में भी पूरा ज्ञान भरा हुआ है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रूथ नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है। इसको अध्ययन करने से भी हम अपने विषय में बहुत कुछ जान जाएंगे, और ये जो ज्ञान होगा ये हमारी योग साधना में बहुत सहायक होगा। फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब कि ईश्वर में जो है हमारी पूरी श्रद्धा हो और हम अपने आप को सरेंडर कर दें। हम कहते हैं तत्सत ब्रह्मणार्पणमस्तु, जब भी कोई हम यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि इस यज्ञ का जो फल है वो मैं ब्रह्म को अर्पण करता हूँ, तो हमारा कुछ नहीं है। हम देखते हैं ईश्वर, हमारी थियोसॉफी में भी कहते हैं दाई विल नॉट माई विल, मेरी इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा है, जो आपका प्लान है, जो वही आपका सही हो, वही हमारी भी इच्छा है। हम आपके साथ हैं और हम आपके शरण में हैं, और हम पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को ईश्वर को जो है समर्पित कर देते हैं, उसी को साक्षी मान करके हमारी सारी योग साधना जो है उसको हम अर्पित कर देते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान जो है ये हमारे जो है अहंकार को भी हटाता है। अहंकार जो है वो क्रोध को देता है, क्रोध से नाश होता है, तो उन सब चीजों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो ये 5 नियम जो है पतंजलि योग में, मोटी मोटी डिसिप्लिन जो आचार संहिता है, शौच, संतोष, तपाह, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमा, ये हमारे 5 नियम है, जो हमारा सेकंड स्टेप हुआ। 8 जो अष्टांग योग है, पहला यम, दूसरा नियम। अब उसके बाद क्या कहता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट
सूत्र है। जब हमने कहा कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मान लीजिए आज हमने शरीर की शुद्धि के लिए शौच के ऊपर हम जो है वो धारणा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो शौच में आते हुए जब हमारे मन में दूषित विचार आने लगते हैं, काम के विचार आ गए, क्रोध के, मद के, मोह के, वायलेंस के, तो इनके लिए तुरंत जो है हम वितर्क बांधने, जब ये वितर्क से बांधना होने लगता है, उससे हमारी जो बाधाएं आने लगती हैं, तो प्रतिपक्ष भावनम, उसके विपरीत जो विचार है, जैसे क्रोध का विचार आ रहा है तो हम फौरन शांति के विचार पे जो है वो मेडिटेट करते रहें। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, जब हम उस पर मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर शांति के भाव आ जाएंगे और क्रोध अपने आप हट जाएगा। जब हमारे अंदर हिंसा का भावना आ रही तो हम अहिंसा के ऊपर मेडिटेट करने लगे। जब हमारे ऊपर जो है वो सेल्फिशनेस के विचार आ रहे हैं तो हम ऑल्ट्रुइज्म पे मेडिटेट करने लगे। तो जैसे जैसे हम इन विचारों पे मेडिटेट करते हैं जो कि अक्लिष्ट हैं, जो क्लेशदायक नहीं है, जो बंधन नहीं बनाते हैं, तो सारी क्लिष्ट वृत्तियों को जो है वो हम अक्लिष्ट वृत्तियों से हटा लेते हैं। इस तरह से हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं वो ज्यादा से ज्यादा पवित्र होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं। प्योर शरीर की प्योरिटी बड़ी आवश्यक है। बाइबल में भी कहते हैं those who are pure in heart will see the kingdom of God, जिनके कि मन पवित्र हैं, चैस्टिटी, पवित्रता जो है, ये भावना, ऐसे शरीर जो है उसी में जो है वो दिव्य चेतना अवतरित होती है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो चतुर आत्माओं की बात किया हमने, शब्द आत्मा, चैतन्य आत्मा, प्राण आत्मा और जीव आत्मा, चारों आत्माएं जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं, और इसकी जो मूल प्रकृति है जिसको हम कुंडलनी भी कह देते हैं, कि जहां से वो सारी आत्माएं संचारित हो रही हैं, तो ये अगर हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो बहुत ही प्योर हो गए हैं, वो बहुत ही जो है शोधित, शुद्ध हो गए हैं, और वो ऐसे मटेरियल उसमें आ गए हैं, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी में, जो कि बहुत फाइन मटेरियल हैं, कोर्स मटेरियल जो है उसको हमने अपने धारणा, ध्यान, समाधि से धीरे धीरे हटा दिया है। तो इसी से जो है, इस प्योरिटी से ही हम उसमें समाधि को प्राप्त करने में जो है वो सक्षम होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे तो अभी हमने जो है वो यम देखे, नियम देखे। अब हम देखते हैं तीसरा जो अंग है वो आसन का है। तो आसन के बारे में सिर्फ कह देते हैं कि स्थिर सुखम आसन, जो स्थिर है और सुखदायी है, उसी आसन को हमें चुन लेना चाहिए। स्थिर मतलब यह है कि बाद में हम बहुत अनकंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल भी हो और ज्यादा देर तक भी उसमें बैठ सकें, और हमारे श्वास प्रवास में भी जो है कोई चिंता ना हो। बहुत से लोग जमीन पे नहीं बैठ पाते, वो पालथी मार के नहीं बैठ पाते या पद्मासन में नहीं बैठ पाते। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पद्मासन में ही बैठे, ये भी जरूरी नहीं है कि हम जो है वो कोई खास आसन, बहुत से मुश्किल आसन भी हैं, बद्ध पद्मासन, इन सब के पीछे से कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी चौकी पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं तो बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं तो वो भी बैठ जाएं, पर ये ध्यान रखें कि हम देर तक जो है उस आसन में बैठ सके और वो कष्टकारी नहीं हो। तो जो भी आपका स्थान है ध्यान का, आप उसको देख लें और एक कमरा सा बना लें अपना। अगर बहुत बड़ा घर नहीं है आपका, एक हॉल है, तो उसका एक कोना ही बना लें, या छोटी सी है, अगर छोटा सा कमरा है तो उसको लॉक एंड की में रखिए, दूसरे को किसी को मत आने दीजिए, उसको बहुत ही क्लीन रखिए। उसके लिए अपना एक आसन बना लीजिए। किसी चौकी पे अगर बैठते हैं तो चौकी बना ले, उस पर कोई मुलायम जो है आप गद्दी रखना चाहें, कुछ लोग वृक्षाला वगैरह जो है साधु हैं वो अपना रख लेते हैं, नहीं तो आप कोई उस पर कुशन रख लें। उसके बाद जो है वहां पे आपके जो इष्ट देव है उनकी एक चित्र जो है या फोटो है वो सामने रख लें। उसके अंदर कोई बहुत सारी अगरबत्तियां हैं जिससे भी कि मेडिटेशन में काफी जो है ध्यान करने में
वो आपको सुविधा होती है। हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी ऐसी हैं जो मिल जाती हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस भी आप कर लें। तो ये सब चीजें जो है आप कर लें, और एक निश्चित समय पे सुबह उठ जाइए। अगर आप 5 बजे उठते हैं या 6-7 जो भी आपका समय है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए। उसके बाद उठ के अपना हाथ मुंह धो लें, और अगर स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है। स्नान करने के बाद अगर आप चाय के आदी हैं तो सारा चाय भी पी लें, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर अपने आप जो आपका कक्ष है, ध्यान कक्ष में चले जाए, आसन पे आप बैठ जाए, और आसन पे बैठ करके अपने इस देव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपने मन को जो है वो केंद्रित करना शुरू करें। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप श्वास पे केंद्रित कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। श्वास अंदर जा रही बाहर जा रही, उसको आप ध्यान करते रहिए। और जब भी मन आपका भटकने लगे तो उसको बड़े ही ध्यान से जो है वो अपने तरफ लेते आइए। तो इस तरह से जो है ये आसन के बारे में कहते हैं। फिर आसन के बारे में ये कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। जब आप आसन में बैठे हैं तो उसको मेंटेन करने का जो प्रयत्न है वो रिलैक्स कर दीजिए। उस आसन में आपको मेंटेन करने के लिए लगातार आपको एफर्ट नहीं करना चाहिए। यू कैन सिट इन रिलैक्सेशन, और उसी से जो है आपको एंडलेस अवस्था तक बैठे। इसी से आपको समापत्ति जो है वो मेडिटेशन को कहते हैं, समाधि को कहते हैं। उससे ही पॉस्चर से आपको वो समाधि मिलेगी। once you have mastered your posture then that will lead you to the attainment of समाधि। अब आगे चलते हैं। और उससे क्या होता है, जो डुअलिटी होती है, जब आपने मास्टरी ऑफ पॉस्चर कर लिया तो द्वंद्व कौन से हैं, जो डुअल्स हैं, जो जोड़े हैं, जैसे पेन और प्लेजर का जोड़ा है, हीट और कोल्ड का है, और तो ये जो है इनसे आपको मुक्ति हो जाती है। आप अगर परफेक्ट पॉस्चर में है तो आपको कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, प्लेजर नहीं है। तो ये ऐसा पॉस्चर जो है, दैट पॉस्चर इज वेलकम। अब प्राणायाम के बारे में कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग अति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में जैसे आपको पता है कि एक जो है वो रेचक होता है, एक कुंभक होता है। जब प्राणों को अंदर लेकर के आप रोकते हैं तो रेचक हो जाता है, बाहर निकालते हैं तो कुंभक हो जाता है। तो इसी तरह से हम प्राण को कंट्रोल करते हैं। प्राणायाम पे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, और प्राणायाम जो है ये चक्र से लेके लय योग जो है उसमें प्राणों पे ही साधना करते हैं। पर हमें उतने डिटेल में नहीं जानना है, हमें सिर्फ प्राणायाम जो है प्राण से कंट्रोल करना है। तो इसको हम जो है बहुत थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके, और किस तरह से प्राण को कहाँ रोकना है। कुंभक में हम प्राण को बाहर रोक लेते हैं इन दी फेज ऑफ एक्सपायरेशन। रेचक में जो है प्राण को हम अंदर रोक लेते हैं, कहीं प्राण को बाहर भी स्थित कर लेते हैं। इसके बारे में देखिए, कहते हैं ये बाह्य अभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति देश कालान संख्या की प्रजदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये चौथे तरह का प्राणायाम है, और इसको बाह्य और अंतर करके इसको सस्पेंड कर देते हैं प्राण को। इसके अलावा एक प्राणायाम और भी है जिसको हम चतुर्थ प्राण कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर विषयाकृति। जब अपने प्राणों को अपने शरीर के बाहर ही स्थित कर देते हैं, इसको विदेह अवस्था भी कहते हैं। जब हम योग के अंदर बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब ऐसे ऐसे बहुत से अनुभव आते हैं। एक विदेह अवस्था आती है जिसमें हम अपनी चेतना को शरीर के बाहर जो है वो स्थित कर देते हैं। अब इसके बाद जो है, अभी हमारे पास टाइम है गौरव जी? नहीं सर, समय समाप्त हो गया है। अच्छा, तो अगर आप 5 मिनट दे तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। सर 2-3 और रहे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। यस। अच्छा, ले लेता हूं। तो अब इसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद हम आगे धारणा जो है, कंसंट्रेशन क्या है, देश बंधस चित्त से धारणा, टू फोकस योर कॉन्शियसनेस टू ए लोकलाइज्ड पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट पे जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो इसको हम धारणा कह देते हैं। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, और उसको उसी अवस्था में जब हम मेंटेन करते हैं, देन देयर इज ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट।
साधक से लेकर के जो साध्य है वहां पर एक कांस्टेंट फ्लो हो जाता है कॉन्शियसनेस का, जिसको हम ध्यान कहते हैं या कंटेम्पलेशन कहते हैं। और तद इव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि। और थर्ड स्टेज में जब वो ऑब्जेक्ट जो है वही आपकी चेतना में भाषित होता है, इट इज शाइनिंग इन योर कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ इज लॉस्ट। अपनी स्वयं की जो सुध बुध है वो आपको खत्म हो गई और सारी कॉन्शियसनेस वहां पे आ गई, इसको हम समाधि अवस्था में कहते हैं। कहते हैं कि जब जो साधक, साधना और साध्य ये तीनों चीजें मिलकर के एक हो गई, ये समाधि की अवस्था कहलाती है। और त्रयम में एकत्र संयमा, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम मिला करके कहते हैं संयम। संयम मतलब अगर किसी बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उस पर आप संयम करते हैं, पहले धारणा करते हैं, फिर ध्यान की अवस्था, फिर समाधि की अवस्था में उसका आप रियल नॉलेज लेते हैं। तज्जयात प्रज्ञा लोका, और संयम से जो आपका प्रज्ञा लोक है, ये जो एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, ये जो है प्रज्वलित हो जाती है। बाय मास्टरिंग सम्या लाइट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस कम्स। और त्रयम अंतरंग पूर्येभ्य, और ये जो तीन है, ये जो पहले हम बहिर समाधि कह आए, बहिरंग समाधि, ये तीन जो है ये अंतरंग समाधि है। और इसके बाद तदपि बहिरंग निर्वच, और इसकी भी जो निर्बीजस्य समाधि है, ये संयम भी इसका बहिरंग है। इसकी भी जो अंतरंग समाधि है वो निर्बीज समाधि है, जो कैवल्य पद है। तो यहाँ पे हम इसको रोक लेते हैं और इसके बाद कभी समय मिला या आप में से अगर कोई मुझे फोन पर डिस्कस करना चाहे, कोई पॉइंट है, तो मैं आई एम ऑलवेज बी देयर टू डिस्कस इट विद यू। हमारा फोन है हमारे रंजन साहब के पास, आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आपके व्यस्त समय में से आपने ये समय निकाला और इतना गूढ़ विषय इतनी सहजता से हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कुछ पार्टिसिपेंट्स में के लिए ये ओवरवेलमिंग हो सकता है फ्रेंड्स, मेरे लिए भी ये ओवरवेलमिंग है, जबकि मैं IK टेमनी की साइंस ऑफ योगा और बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की 4 गेट्स ऑफ फ्रीडम दोनों का थोड़ा अध्ययन करता रहता हूँ। लेकिन एक साथ में कंटिन्यूअस में एक एक सूत्र को पढ़ते जाना, उसको समझते जाना, चिंतन करते जाना, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों को मिलाते हुए बोलते जाना। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरती से अपने विषय को लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।